हेलो स्टूडेंट, मैं मनोज कुमार मीना, लेक्चरर इलेक्ट्रॉनिक्स, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज दौसा। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हो कि हम लोगों ने जो एक यूनिट स्टार्ट किया था टाइप ऑफ ओनरशिप, जिसमें हम लोगों ने जो हमारा एकल स्वामित्व था, सोल ट्रेडिंग, पार्टनरशिप, जॉइंट स्टॉक, ये अलग अलग टाइप के जो ये ओनरशिप है उसके बारे में विस्तृत रूप से पढ़ा था और उनके फ़ायदे और नुकसान, क्या फ़ायदे, एकल स्वामित्व के क्या फ़ायदे हैं, क्या उसके नुकसान हैं, उसी तरीके से पार्टनरशिप के क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान हैं, और जॉइंट स्टॉक जो कोऑपरेटिव्स हैं उनके क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान हैं। उसी जो हमारी श्रृंखला है उसी को आगे बढ़ाते हुए जो हमारा जो सब्जेक्ट है EL 310 मैनेजमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, उसका यूनिट नंबर 1 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, उसके अंतर्गत जो 1.3 पॉइंट है उसमें हमारा दिया हुआ है कोऑपरेटिव्स। तो आज हम लोग जो कोऑपरेटिव सोसाइटी हैं और या कोऑपरेटिव संगठन हैं, कोऑपरेटिव संगठन से हमारा तात्पर्य क्या है, कोऑपरेटिव संगठन क्या होता है, इसका अर्थ क्या है, इसके फ़ायदे क्या हैं और इसके नुकसान क्या हैं। तो आज हम लोग कोऑपरेटिव संगठन की चर्चा करेंगे और कितने प्रकार के डिफरेंट टाइप के कोऑपरेटिव संगठन होते हैं उनके बारे में उनका अध्ययन करेंगे। तो कोऑपरेटिव का जैसे कि सबसे पता से कोऑपरेटिव यहाँ पे एक ऐसा स्वैच्छिक संगठन होता है, ये वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन होता है जिसमें कि बहुत सारे लोग मिलते हैं और वो एक संगठन बनाते हैं और जो ताकि उनके जो घरेलू हैं और उनकी व्यावसायिक स्थिति है उसमें सुधार हो सके। और इसके अंतर्गत जो जो पूंजी इकट्ठी करते हैं वो संयुक्त रूप से होती है, सभी पर का उसके सामूहिक अधिकार होता है और इसका उद्देश्य लाभ कमाना नहीं होता है, इसका उद्देश्य वेलफेयर होता है। तो आप लोगों को कुछ आइडिया लग गया होगा। तो जैसा कि हम डेफिनेशन पढ़ते हैं कि सहकारी समिति उन व्यक्तियों का स्वैच्छिक संगठन होता है। ये स्वैच्छिक संगठन है, ये कोई इसको इजीली छोड़ा जा सकता है और इसके अंतर्गत इजीली इसमें इसकी सदस्यता ली जा सकती है। तो यह एक स्वैच्छिक संगठन है जो कि अधिकतर श्रमिक, जो भी हमारे श्रमिक हैं या जिनकी कम आय हैं वो लोग अथवा और छोटे उत्पादक होते हैं तथा अपने घरेलू जो भी घरेलू हैं या व्यापारिक स्थिति में सुधार लाने के लिए लोकतांत्रिक तरीके पर संयुक्त प्रबंधन के अंतर्गत संगठित होते हैं। वे मिलकर पूंजी इकट्ठी करते हैं। इसमें लोकतांत्रिक प्रक्रिया होती है, सबको वोट देने का अधिकार होता है, चाहे कितनी भी पूंजी हो, किसी का अंश ज़्यादा हो या कम हो, वो निर्धारित नहीं करता, सभी को एक वोट देने का अधिकार होता है। तो ये चीज़ इंग्लिश में लिखा हुआ है, कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन इज ए काइंड ऑफ वॉलंटरी डेमोक्रेटिक का मतलब सभी को इसमें वोट देने का अधिकार होता है। डेमोक्रेटिक ओनरशिप फाउंड बाय सम मोटिवेटेड इंडिविजुअल फॉर ऑब्टेनिंग नेसेसिटी ऑफ एवरीडे लाइफ एट रेट लेस देन दोज ऑफ मार्केट। इसकी जो रेट होती है तो मार्केट से कम मिलती है। द प्रिंसिपल बिहाइंड द कोऑपरेटिव इज दैट ऑफ कोऑपरेशन एंड सेल्फ हेल्प को। अब इसकी जैसे कि आप लोगों को इसकी विशेषताएं कि एक स्वैच्छिक संगठन है कि स्वैच्छिक संगठन का से सीधा सा मतलब है कि इसकी चाहे सदस्यता में रह सकता है और चाहे यह उसका अपना मेंबरशिप छोड़ सकता है पहला, और इसकी सदस्यता कोई सीमा नहीं होती और इसका अंश का मान 1 रुपये से 10 रुपये तक होता है, तो एक गरीब आदमी भी इतनी रकम जमा करवा सकता है। सेकंड थर्ड, एक प्रबंधकीय जो इसका मैनेजिंग बोर्ड है वो लोकतांत्रिक आधार पर चुना जाता है और प्रत्येक सदस्य को एक वोट देने का अधिकार हो, चाहे उसके पास कितने भी शेयर हों, लेकिन सबके पास में वोटिंग राइट एक सेम होता है। अगला है इसका रजिस्ट्रेशन भी होता है, जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ का रजिस्ट्रेशन होता है। रजिस्ट्रेशन से कई फ़ायदे होते हैं, जैसे इसमें इनकम टैक्स एग्जम्पशन मिल जाता है, सरकार की तरफ से कुछ सुविधाएं होती हैं, स्टैम्प ड्यूटी में भी लोन की फैसिलिटी भी मिलती है। अगला है इसका फ़ायदा, मेन एम ऑफ द कोऑपरेटिव इज़ टू एलिमिनेट प्रॉफिट। जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है इसके अंतर्गत कोई प्रॉफिट के ऊपर ध्यान नहीं है, इसका उद्देश्य प्रॉफिट नहीं होता है, इसका उद्देश्य कम से कम दर पर अच्छी से अच्छी वस्तु और सेवा प्रदान करना होता है। अगला, अलग अलग टाइप की कोऑपरेटिव सोसाइटी होती हैं, जैसे प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटी, उत्पादक सहकारी संगठन, ये हमारे यहाँ पे इंडिया में थोड़ा कम सक्सेसफुल है। उत्पादक सहकारी संगठन से तात्पर्य है वस्तुओं के निर्माण के लिए व्यक्तियों के संगठन, जो बहुत सारी वस्तुएं उसके निर्माण कुछ पर्टिकुलर वस्तु को निर्माण करना है, उसके लिए व्यक्तियों के संगठन द्वारा बनाई जाने वाली समिति है। सुटेबल वेयर मच कैपिटल
suitable where neither much capital nor much technical knowledge is required. Unfortunately, did not succeed in India. अगला है कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी। ये हमारे इंडिया में सक्सेसफुल है। जो कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी है, ये इसका उद्देश्य होता है मैन्युफैक्चर से सीधा माल खरीद कर सदस्यों तथा उपभोक्ताओं तक, जो भी कंज्यूमर से माल खरीदेगा और जो सदस्य हैं और उपभोक्ता तक उचित मूल्य में ये उन चीज़ों को पहुंचाता है। तो इससे जो बिचौलिए हैं वो ख़त्म हो जाएंगे और ये सहकारी बाज़ार की तर्ज पर होते हैं। अगला है हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी। अब हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी से तात्पर्य है कि इसमें भूखंड और मकान उपलब्ध करवाने के लिए इस कोऑपरेटिव सोसाइटी का निर्माण किया जाता है। अगला है ऋणदाता सहकारी समिति। जो हमारी ऋणदाता कोऑपरेटिव सोसाइटी का सीधा सा उद्देश्य है कि जो हमारा गरीब है और या मध्यम वर्ग है उसको आर्थिक सहायता प्रदान करना, अर्थात उसको कम दर पर ऋण उपलब्ध करवाना, ताकि वे उस राशि को किसी ऐसे काम में लगा सकें जो उनके लिए अधिक लाभप्रद हो या लाभदायक हो। अगली कोऑपरेटिव सोसाइटी का है सहकारी कृषि। जो कोऑपरेटिव फार्मिंग, इसका उद्देश्य इसका उद्देश्य होता है, जो हमारी कोऑपरेटिव फार्मिंग है इसका उद्देश्य है कि जो कृषि योग्य भूमि का आकार बढ़ जाए और जिससे ज़्यादा से ज़्यादा उनका वेलफेयर हो, ज़्यादा से ज़्यादा उनको मुनाफा मिले, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा मिले, ताकि उनका उनका कल्याण हो सके। अब इसके फ़ायदे देख लेते हैं। सबसे पहले ये डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ ओनरशिप है। इसके अंतर्गत डेमोक्रेटिक है कि प्रत्येक सदस्य को एक वोट मिलेगा। अगला है नो वन पर्सन कैन मेक ह्यूज प्रॉफिट, कि इसके अंतर्गत कोई भी एक आदमी, ऐसा नहीं है कि एक आदमी सबसे ज़्यादा प्रॉफिट कमा ले और बाकी लोग उस प्रॉफिट से वंचित रह जाएं, ऐसा भी नहीं होगा। अगला है कॉमन मैन इज़ बेनिफिटेड बाय कोऑपरेटिव्स। जो कॉमन मैन होगा वो भी इससे बेनिफिट होगा। ओवरहेड आर रिड्यूस्ड एज मेंबर ऑफ द कोऑपरेटिव मे रेंडर ऑनररी सर्विस। अगला है इट प्रमोट कोऑपरेटिव म्यूचुअल असिस्टेंस एंड आइडिया ऑफ सेल्फ हेल्प। ये हमारा जो हमारा कोऑपरेटिव है उसको प्रमोट करेगा, जिससे कि हमारा जो सेल्फ हेल्प का जो आइडिया है वो भी प्रमोट होगा। अगला इसका फ़ायदा, इसमें विज्ञापन का खर्चा नहीं होगा, जिससे कि हमारा जो विज्ञापन पर खर्चा नहीं होगा तो हमारा जो उत्पाद है वो सस्ता बेचेगी। ये अपने कर्मचारियों को अच्छा वेतन व स्थिति प्रदान करते हैं। अगला है यह क्योंकि सामुदायिक सेवा के लिए है, अतः इसमें अधिक लाभ, इसमें क्या कम्युनिटी हेल्प होती है, तो इसके अंतर्गत जैसे कुछ बुराइयां हैं, जैसे बहुत ज़्यादा लाभ कमाना या कालाबाजारी है या जमाखोरी है जैसी बुराइयां इसके अंतर्गत नहीं आएंगी। अगला लाभ है इसका भारतीय कृषकों की समस्याओं में सुधार हेतु उचित है, ताकि उन्हें भंडारण, ऋण और मैकेनाइज्ड फार्मिंग आदि की सुविधाएं प्राप्त हो सके, कि उन्हें भंडारण की सुविधा प्राप्त हो जाए, उनको मशीन के द्वारा खेती की करना सुविधा प्रदान हो जाए और उनको इजीली ऋण की जो खाद बीज के लिए जो ऋण की ज़रूरत पड़ती है वो इजीली उनको ऋण उपलब्ध हो जाए। इसमें सरकार से ऋण के रूप में अधिक राशि लेना संभव है। रजिस्ट्रेशन द्वारा सरकार से कुछ कोऑपरेटिव सोसाइटी के थ्रू कई फायदे लिए जा सकते हैं। इसमें लाभ का हिस्सा समान रूप से निश्चित दर से वितरित किया जाता है तथा शेष सामाजिक कार्यों में लगा दिया जाता है। कुछ सोशल वेलफेयर में लगाया जाता है और कुछ उसके सदस्य हैं जितने भी उनके बीच में विभाजित किया जाता है। अब इसमें कुछ इसके जो कोऑपरेटिव सोसाइटी हैं इसके अभी इतने फ़ायदे थे, इसके कुछ नुकसान भी हैं, जैसा कि इसके नुकसान, इसके सदस्य क्योंकि अधिकतर अल्प आय वाले होते हैं, अतः पूंजी सीमित मात्रा में कलेक्ट की जाती है। जो इसके सदस्य होते हैं कम आय वाले होते हैं, अतः इनकी जो पूंजी सीमित मात्रा में कलेक्ट की जाती है। अगला है आर्थिक स्रोत सीमित रहने से उच्च योग्यता प्राप्त व्यक्तियों को नौकरी पर रख पाना संभव नहीं है। अब इसमें जो हमारे जो फाइनेंशियल के जो सोर्स हैं वो लिमिटेड हैं, अतः हम लोगों को कुछ एक्सपर्ट हैं जिनको ज़्यादा सैलरी की ज़रूरत होती है, उनको रख पाना संभव नहीं है। प्रबंध अधिकतम असक्षम होता है और कॉन्फ्लिक्ट में अराइजेज अमोंग द मेंबर ऑन द इश्यू ऑफ शेयरिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड एंजॉय ऑथोरिटी। रेस्पॉन्सिबिलिटी और ऑथोरिटी के लिए इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट भी, जो सदस्यों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट भी हो सकती है।
मेंबर हु आर इन पोजीशन में ट्राई टू टेक पर्सनल एडवांटेज, कुछ लोग जो पोजीशन में वो ज़्यादा एडवांटेज लेने की कोशिश करेंगे। तो ये हमारा कोऑपरेटिव सोसाइटी है। तो आज हम लोगों ने देखा कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या होती हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटी के प्रकार और कोऑपरेटिव सोसाइटी के एडवांटेज और उसके डिसएडवांटेज, उसके बारे में हम लोगों ने जो कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से समग्र रूप से अध्ययन किया। तो आज की क्लास को हम लोग यहीं ख़त्म करते हैं। धन्यवाद।